अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो MS वर्ड फॉर बिगिनर्स के लिए, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि MS वर्ड में पेज नंबर किस तरह इंसर्ट करते हैं, किसी ख़ास पेज से ख़ास पेज नंबर किस तरह इंसर्ट करेंगे, टेक्स्ट की सिलेक्शन कैसे करेंगे, पैराग्राफ्स की स्पेसिंग किस तरह करेंगे, टेक्स्ट जस्टिफाई किस तरह करेंगे, इसी तरह फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ और फ़ॉन्ट फॉर्मेट किस तरह हम चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा फ़ॉन्ट बोल्ड अंडरलाइन करना, इटैलिक करना। उसके अलावा टेबल हम इंसर्ट करेंगे, टेबल की प्रॉपर्टीज़ और उसकी फॉर्मेटिंग को डिस्कस करेंगे। उसके अलावा टेबल में कोई भी वैल्यू नंबर्स हम किस तरह सम कर सकते हैं और फार्मूला किस तरह ऐड कर सकते हैं। शुरू करने से पहले तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। व्यूअर्स, यहाँ पे मेरे पास अगली फाइल में कुछ डेटा एग्जांपल के लिए, तो इसमें सबसे पहले हम पेज नंबर इंसर्ट करेंगे। पेज नंबर इंसर्ट करने के लिए हमने इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब में हम आएंगे हेडर एंड फुटर वाले ऑप्शन में। यहाँ पे आपको पेज नंबर नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करना है। यहाँ पे टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज, कोई भी फॉर्मेट आप चूज़ कर सकते हैं। मैं टॉप ऑफ द पेज सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसमें ये वाला फॉर्मेट सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको क्लिक कर दिया। यहाँ पर आप इसकी फॉर्मेट साइज़, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करें, होम टैब में जाएं, यहाँ पे आप इसका फ़ॉन्ट चेंज करें, इसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मेट आप रख सकते हैं। मैं एरियल कर रहा हूँ। इस लाइन के नीचे डबल क्लिक करें और आपके पेज नंबर ऑटो में लग चुके हैं। अभी अगर आप चाहते हैं कि मेरा मिसाल के तौर पर पेज नंबर 4 दोबारा पेज नंबर 1 से शुरू हो या पेज नंबर 10 से शुरू हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपने कस्टमाइज पेज ब्रेक लगाना है। चूँकि ये सारे पेज एक दूसरे से लिंक है, इसलिए ये लगातार यानी कंटिन्यू पेज नंबर इस पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसका कस्टमाइज पेज ब्रेक कैसे लगाएंगे, उसके लिए आप Ctrl+Shift+8, ये आपको बता रहा है कि यहाँ पे पेज ब्रेक लगा हुआ है, लेकिन हमने कस्टमाइज पेज ब्रेक लगाना है। उसके लिए हमने लेआउट टैब में जाना है। लेआउट टैब में जाने के बाद ब्रेक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमने इस वाले ऑप्शन पे नेक्स्ट पेज इंसर्ट ए सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन, इसको अप्लाई करना है। तो व्यूअर्स, ये सेक्शन पेज ब्रेक लग चुका है। अभी हम यहाँ से दोबारा इंसर्ट कर सकते हैं न्यू पेज नंबर। तो हमने किस तरह इंसर्ट करना है, सबसे पहले आप लोग Ctrl+Shift+8 दबाएं, पेज नंबर को डबल क्लिक करें, सेलेक्ट करें, इंसर्ट टैब में जाएं, पेज नंबर पे जाएं और यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है फॉर्मेट पेज नंबर, इस पे क्लिक करें। यहाँ पे डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा पेज नंबर फॉर्मेट का, उसमें आप पेज नंबरिंग पे जाएं और स्टार्ट 8। अभी यहाँ पे 1 है तो ये दोबारा 1 से शुरू कर रहा है। आप इसको 10 से करें, ओके करें, तो ये 10 से शुरू कर रहा है। इस लाइन के नीचे डबल क्लिक करें, ये आपका पेज नंबर इंसर्ट हो चुका है। देखिए व्यूअर्स, 1 2 3 के बाद 10 नंबर शुरू हो रहा है, 10 11 और आगे 12। नेक्स्ट हमने पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करनी है। आप सिलेक्शन करना चाहते हैं किसी भी टेक्स्ट का, पैराग्राफ का, उसके लिए आप माउस के साथ भी आप कर सकते हैं या आप क्लिक के साथ कर सकते हैं। एक वर्ड को आपने सेलेक्ट करना है तो आप उसको डबल क्लिक करें, एक वर्ड आपका सेलेक्ट हो गया। आप पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप कहीं भी 3 दफ़ा क्लिक करें, 1 2 3, आपका पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। उसके बाद आप इस पैराग्राफ को जस्टिफाई करना चाहते हैं, उसके लिए शॉर्ट कमांड है Ctrl+J।
जस्टिफाई हो गया। उसके बाद आप इसकी स्पेसिंग करना चाहते हैं, उसके लिए आप होम टैब में जाएं। यहाँ पे पैराग्राफ वाले ऑप्शन में ये आइकन बना हुआ है, इस पे क्लिक करें और अपने मर्जी का जितना भी आप उसमें स्पेस रखना चाहते हैं रख सकते हैं। मैं 1.5 को सेलेक्ट कर रहा हूँ। सो व्यूअर, इस तरह आपका टेक्स्ट निहायत ही खूबसूरत लगेगा। यहाँ पर आप फॉन्ट का साइज और फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। होम टैब में आप यहाँ से साइज बढ़ा सकते हैं, फॉन्ट का छोटा कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे फॉर्मेट भी आप चेंज कर सकते हैं। कोई भी फॉर्मेट आप यहाँ से सेलेक्ट करें और ओके करें। मैं इसको एरियल को सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर आप टेक्स्ट को बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं और इसी तरह आप कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं। कोई भी कलर आप इसको दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे मैं कोई तस्वीर इसमें इंसर्ट करूँ तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक पिक्चर पड़ी है मेरे चैनल की, उसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। कंट्रोल होम आपको फर्स्ट पेज पे ले जाएगा। शॉर्ट कमांड है फर्स्ट पेज पे जाने के लिए, कंट्रोल होम। यहाँ पे आप अपनी पिक्चर पेस्ट करें, कंट्रोल V। अभी पेस्ट करने के बाद इसकी हमने फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेटिंग हमने इस तरह करनी है कि हम इस पिक्चर को कहीं पे भी रखें तो ये जो टेक्स्ट है ये ऑटोमेटिक एडजस्ट होता जाए। तो किस तरह होगा, इस पे राइट क्लिक करें, रैप टेक्स्ट में जाएं और यहाँ पे सेलेक्ट करें थ्रू आउट। सो व्यूअर्स, इसको अभी आप कहीं पे भी एडजस्ट करें तो आपका जो टेक्स्ट है वो भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता जाएगा। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो इसी तरह टेक्स्ट भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता जाएगा। व्यूअर्स, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे हम टेबल इंसर्ट करेंगे। टेबल इंसर्ट करने के लिए आप सिंपली इंसर्ट टैब में जाएं। यहाँ पे टेबल का निशान बना हुआ है, इस पर क्लिक करें और यहाँ पे आप रोज़ कॉलम कितने करना चाहते हैं और रोज़ कितने इंसर्ट करना चाहते हैं, सिंपली आप उस पर क्लिक करें। आपका टेबल इंसर्ट हो चुका है। शॉर्ट कमांड इसके लिए है Alt+A+IT। यहाँ पे आप कॉलम्स और रोज़ ओके करें, आपका टेबल इंसर्ट हो चुका है। इसमें कोई कॉलम आपने डिलीट करना है, सिंपली आप उसको सेलेक्ट करें और बैक स्पेस दबाएं, कॉलम आपका डिलीट हो गया। इसी तरह रो को सेलेक्ट करें और बैक स्पेस दबाएं, डिलीट हो गया। अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं, लेआउट टैब में जाएं, यहाँ पे सारे ऑप्शन आपके पास अवेल है। आप राइट साइड पे कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं या लेफ्ट साइड पे। इसी तरह रो आप बिलो ऐड करना चाहते हैं या एबोव, इसमें सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे बिलो मैं कर लेता हूँ, रो आपका ऐड हो गया। यहाँ पे मैं कॉलम ऐड कर लेता हूँ राइट साइड पे। तो ये जितने भी कॉलम सेलेक्ट थे उतने ही कॉलम इसने इंसर्ट कर दिए। यहाँ पर आप टेबल को डिज़ाइन भी दे सकते हैं। आप टेबल टूल्स में डिज़ाइन टैब को क्लिक करें, यहाँ पर काफ़ी सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं, आप कोई भी सेलेक्ट करें। मैं मिसाल के तौर पर ये वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो आपका टेबल का जो डिज़ाइन है वो चेंज हो चुका है। इसमें हम कुछ इंटर कर लेते हैं, सीरियल नेम, क्लास, फी। अभी हमने ऑटो सीरियल नंबर किस तरह इसमें ऐड करना है, निहायत ही आसान है, सिंपल तरीका है। पूरे कॉलम को सेलेक्ट करें, होम टैब में जाएं, यहाँ पे पैराग्राफ में ये जो आइकन बना हुआ है इस पर क्लिक करें। इसमें क्या आप इंसर्ट करना चाहते हैं, 1 2 3 करना चाहते हैं, ABC करना चाहते हैं, उसको क्लिक करें। आपके ऑटो सीरियल नंबर
इंसर्ट हो गए। अभी टेबल जितना भी आगे जाएगा तो सीरियल नंबर भी खुद ही उसमें इंटर होते जाएंगे। इसी तरह अगर आपको इन कॉलमों की ज़रूरत नहीं है, इसको सेलेक्ट करें, बैक स्पेस से भी ये डिलीट हो जाएंगे। और यहाँ पे लेआउट ऑप्शन में भी इसका ऑप्शन है, ये डिलीट कॉलम्स, सारे कॉलम डिलीट हो गए। अभी आप चाहते हैं कि ये मेरा टेबल ऑटो फिट टू विंडो हो जाए, जितना मेरा पेज है उसके बराबर हो जाए। उसके लिए शार्ट कमांड है, टेबल को सेलेक्ट करें, Alt AAW, ये ऑटो फिट टू विंडो हो गया। यहाँ पे भी आप लाइन को दाएं बाएं कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट आगे हमने देखना है कि किसी वैल्यू का सम हमने कैसे करना है, यानी फार्मूला कैसे अप्लाई करना है। अभी मिसाल के तौर पर फी है 20, 30, 40, 50। अभी मैं इनका सम करना चाहता हूँ। उसके लिए शार्ट कमांड है Alt AO और इंटर करें, ये आपका टोटल आ गया। निहायत ही आसान है। इसी तरह आप लेफ़्ट टू राइट भी सम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक नया कॉलम ऐड कर लेता हूँ। अच्छा, कॉलम ऐड करने के लिए आप यहाँ पे भी एक शॉर्ट तरीका है, राइट क्लिक करें, इंसर्ट में जाएं, इंसर्ट कॉलम टू द राइट, कॉलम आपका ऐड हो चुका है। अभी मैं चाहता हूँ कि मैं इस रो को सम करूँ, तो उसके लिए आपने वही कमांड है Alt AO। इसमें चेंजिंग सिर्फ ये आई है, लेफ्ट इज इक्वल टू सम इन ब्रैकेट लेफ्ट। अगर हम पूरे कॉलम को करते हैं तो यहाँ लेफ्ट की जगह एबो आएगा, तो इसको ओके करें, आपका इनका सम आ चुका है। व्यूअर्स, यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि आप चाहते हो कि सारे कॉलम, तमाम कॉलम का साइज एक जैसा हो। उसके लिए आपने लेआउट टैब में जाके डिस्ट्रीब्यूट कॉलम को क्लिक करना है, तो ये आपकी जितनी भी कॉलम है उनका एक ही साइज हो गया। अभी मिसाल के तौर पर ये रो में 2 बड़े कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये जितने भी रो है उनका भी साइज एक बराबर हो, तो उसके लिए आपने डिस्ट्रीब्यूट रो को क्लिक करना है, तो आपके सारे रो का जो हाइट है, जो फॉर्मेट है, वो बराबर हो गया। इसी तरह कॉलम का भी, ये मैं छोटा कर लेता हूँ, ये भी छोटा कर लेता हूँ। अभी अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो ये सारे बराबर हो जाएंगे। व्यूअर्स, इसमें अगर आप चाहते हैं कि मेरा टेक्स्ट बीच में आए, उसके लिए आप टेबल को सेलेक्ट करें, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रहे हैं। टेक्स्ट को आप कहाँ पे रखना चाहते हैं, सेंटर में रखना चाहते हैं, बॉटम में रखना चाहते हैं, या बॉटम लेफ्ट पे रखना चाहते हैं, बॉटम राइट पे रखना चाहते हैं। इसमें सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल। निहायत ही आसान और सिंपल तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। व्यूअर्स, इंशाल्लाह इसी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में और भी वीडियोस मैं लेकर आ रहा हूँ। यहाँ पर तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया।